2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उतनी ही तेजी से इनके नेता करप्शन कर जेल की सैर करते रहे। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया से इससे पहले भी सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले की जांच के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है और साथ ही मनीष सिसोदिया पर सबूत मिटाने की भी आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया पर कई मोबाइलों के इस्तेमाल के बाद उन्हें नष्ट करने का आरोप भी लगा है। दिनेश अरोड़ा, जो अब सरकारी गवाह बन गया, उसके खुलासे के बाद कई बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से शराब घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो नई शराब नीति क्या थी जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ। शराब घोटाला हुआ कैसे, सीबीआई की चार्जशीट में क्या है, भाजपा के आरोप क्या हैं? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इस तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। क्या क्या आरोप लगे हैं? नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की इस समय दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं। दोनों ही राज्यों में आपके मंत्री जेल की हवा खाते नजर आते रहते हैं। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अब तक आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े अवैध लेन देन के मामले में वो लंबे समय से जेल में हैं। सोमनाथ भारती केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे। सोमनाथ भारती को अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। जितेंद्र तोमर केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे। जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री मामले में जेल जाना पड़ा था। संदीप कुमार आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे। संदीप कुमार राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला से रेप के आरोप में जेल जा चुके हैं। विजय सिंगला पंजाब की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। विजय सिंगला पर अधिकारियों से प्रत्येक ठेके पर 1% कमीशन मांगने का आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनके अलावा दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान और ताहिर से लेकर पंजाब विधायक अमित रतन और गुजरात आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का नाम शामिल है।